भाग्य का दिन है कि हम आपके एरिया में आपके प्रयास से और हमारे नंदलाल भाई जी के प्रयास से गुरु महाराज की चरण शरण में बैठने का हमें जो सुअवसर मिला है। यहाँ बहुत सी रूहें हैं, कुछ जाग गई हैं, कुछ को जागना है और कुछ माध्यम बनेगा। और कहते हैं पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रगट्यो, तब जाके कहीं ये जो प्रयाग तीनों नदियों का जहां नहाकर हमारा जो ये जीवन है धीरे धीरे उस ओर चलता है, काल और माया की जाल से बाहर निकलने का जो प्रयास करता है वो तभी होता है जब हमें सत्य का ज्ञान होता है। और आज का जो दिन है ये आपका जितने भी यहाँ पहुंचे हैं, जैसे भी पहुंचे हैं, जिस भी भाव से पहुंचे हैं, ये स्वर्णिम अक्षरों में आपके खाते में लिखा जाएगा। अभी तो लिखा ही जाएगा, लेकिन जब हमने संसार को छोड़ना है, जो अटल सत्य है कि जो इस संसार में आया है उसको जाना है, वो क्या लेके जाता है, वो क्या कमाई करके जाता है, और जिस पर्पज के लिए हमें ये जीवन मिला था क्या हम उस काम को करके जा रहे हैं, इसका ज्ञान कराता है सत्संग। तो आज हमारे देवी राम भाई जी, दीपक जी, उनकी सहपत्नी, बच्चे, इन सभी को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से मुबारक देता हूं कि गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी है। हालांकि कृपा तो बहुत पहले से बनी है, लेकिन कभी कभी ऐसा संगम बनता है जहाँ थोड़ा कहते हैं ना, जैसे कई बार हम घर में क्या कहते हैं ज्यादा मसाले नहीं होते तो थोड़ा सा नमक और उस मिर्च का तड़का लगा के ही सब्जी बना लेते हैं। और कई बार जब हमारे पास ज्यादा साधन हो जाते हैं तो हम बढ़िया लगाते हैं कि चटपटा बन जाए। तो कभी कभी हमें चटपटा भी खाना चाहिए, और यही उद्देश्य हमारे भाई जी नंदलाल जी का है, जो पूरी तरह प्रयास रहते हैं तन मन और धन से। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इनके साथ आई हुई पूरी टीम, साथ में भाई जी, इनके ये जो 5-7 हमारे बीच में वॉलंटियर हैं, ये मैंने देखा कि पूरे तन मन धन से साथ रहते हैं। कल ही प्रोग्राम बना, कल शाम को ही फोन आया कि हमने वहाँ से डिमांड आई है। मैंने रखा था कि कभी कभी बीच में जो हमारे दूर दूर के इलाके हैं, हमारे महाराज जी ने हमें बोला है कि आप थोड़ा थोड़ा सभी से कांटेक्ट रखें ताकि हम सोए ना रहे, हम जागते रहे। मतलब हमारा कहने का है कि नाम तो मिल गया, लेकिन नाम को उसको जागृत रखने के लिए सत्संग का होना अति आवश्यक है, हमारा आपस में तालमेल होना बड़ा आवश्यक है। तो इसीलिए कभी कभी जो ये संगम बना, जो भी बहाना लगा, तो आज आपके सामने 33 करोड़ देवी देवता, 68 तीर्थ और जितना भी हमारे सत्यम रज ब्रह्मा विष्णु शिव, इस दरबार में, इसको संसार का सबसे बड़ा दरबार कहा गया है। आप किसी भी मिशन से जुड़े होंगे, लेकिन जो नगली निवासी सतगुरु भगवान जी पिता परमेश्वर के रूप में इस संसार में आए हैं, तो इस दरबार को सबसे बड़ा माना गया है। क्योंकि एक बार छोटा सा हमारे साईं बाबा जी होते थे, उनके समय में जब उनका आगमन इस संसार में हुआ था, तो एक बार उनकी मुलाकात हुई साईं बाबा जी से। तो जब हमारे नगली निवासी भगवान जी जा रहे थे तो बाई चांस से उनके वहां से निकलना हुआ, तो आगे आए तो उन्होंने उनके पांव छुए, कहा कि मुझे वहां बुला लेते, आप यहाँ आने का आपने कैसे कष्ट किया। उसी तरह हमारे जो प्रथम बादशाही थे, हमारे दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज, जिन्होंने अद्वैत मत की स्थापना की, जब विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा, तो कहते कि बहुत भयंकर संसार की स्थिति हो रही थी, तो कहते 2.5 महीने अंडरग्राउंड हो गए। ध्यान से सुनना है, अभी जो ये बच्चों का खेल, ये इनको थोड़ा शांत रखें, क्योंकि ये शब्द कभी कभी निकलते हैं, हर समय नहीं निकलते, सभी ध्यान दें। तो हुआ क्या कि उन्होंने 2.5 महीने अंडरग्राउंड हो गए, हमारे जो दादा गुरु जी थे,
और जितने भी संसार के बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े फकीर जो अपने को बहुत ऐसा समझते थे कि हम संसार में, मतलब होता ही है अपना अपना सबका जो सोचने का ख्याल है, वो सारे उस समय जो है हमारे दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी की शरण में गए। उनको पता था, क्योंकि जिन्होंने भक्ति की होती है, जो इस मार्ग में आगे बढ़ता है, तो उन्होंने कहा कि जो ये संकट आया है संसार में, हमारे बस की बात नहीं है। बड़े बड़े इनके मुसलमानों के जो मौलवी होते हैं, ये सभी आए उनके पास और उनसे रिक्वेस्ट की, महाराज ये जो बर्डन है ये आप ही सहन कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं है। तो 2.5 महीने कहते हैं कि उनको एक साइड से उनकी, जब वो उसमें बैठ गए भक्ति में, तो एक साइड उनकी जो है पैरालिटिक हो गई थी कुछ समय के लिए, जब वो ब्लड स्टर्ड हो रहा था पूरे संसार में। तो कहने का मतलब है कि पूरे संसार का भार उन्होंने अपने सिर पे ले लिया था, और जितने भी संसार के बड़े बड़े फकीर, जितने भी उनके पास रिक्वेस्ट लेके आए कि संसार को चलायमान रखना है, बचाना है, तो उन्होंने उस नाम के जरिए जो पिता परमेश्वर ने, मतलब जितने भी हमारे ये बड़े बड़े, जैसे कबीर जी आए हैं, गुरु नानक देव जी आए, ये जो 10 भाषाएं इनकी हमारे सिख धर्म में आई है, और हमारी अभी 6ठी भाषाएं बैठी हैं, 5 भाषाएं हमारी भी निकल चुके हैं, 5 विभूतियां परमहंस। तो ये जितने भी आते हैं सतलोक से विशेष रूहें आती हैं संसार में, इनकी ड्यूटी लगाई जाती है सतपुरुषों के द्वारा, कि जो जीव, जिन जीवों के पीछे से जहां से हम चले आए, हमारे शुद्ध कर्म थोड़े थोड़े आगे बनते हैं, और इस जन्म के शुद्ध कर्मों का जब अंकुर उनका थोड़ा ग्राफ ऊपर की तरफ चलता है, उन रूहों को अपनी तरफ खींचना है। क्योंकि ये जो रास्ता है बड़ा तंग है, कि चारों तरफ कंटीली तार काल ने लगाई हुई है, और हम उसी में खोए हुए हैं। क्योंकि जो काल भगवान ने ये जो संविधान बनाया हुआ है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव काल, ये जितने भी महाकाल बना दिया है, भोले शंकर को पावरें दे दी है, माता को पावरें दी हुई है, लेकिन हम ये पहली सीढ़ी है हमारी, क्योंकि हमने आगे जाना है। अगर आगे जाना है तो गुरु महाराज, इसमें गर्भ गीता में, श्रीमद् भागवत की बुक में गर्भ गीता का एक लास्ट में अध्याय आता है, उसमें बताया गया है कि गुरु दीक्षा क्या है। अर्जुन और श्री कृष्ण महाराज जी का संवाद है, और वो जीव के लिए क्यों जरूरी है, और उसका परिणाम क्या होता है, और गुरु कैसा होना चाहिए, इस बारे में उसमें सारा, आप अगर कभी पढ़ेंगे, छोटी किताब भी आती है, बड़ी में भी आते हैं, तो उसमें आपको सारा ज्ञान हो जाएगा कि अंतमता सोगता, वहां से ही आया हुआ है ये भी, अंतमता सोगता कैसे बनता है हमारा। तो मैं दूसरी साइड को चल पड़ा था। मैं जितनी भी संगत जहां जहां से आई है, काफी दूर दूर से आई है, उन सभी को प्रणाम करते हुए, सभी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, जो जहां जहां से आए हैं, उन सभी को मैं प्यार भरा जय सच्चिदानंद करते हुए, अपने इस वाणी को आगे बढ़ाते हुए, कि हमने सबसे पहला प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, और मेरे इस संसार में आने का पर्पज क्या है। ये प्रश्न हमारे 4 उठते हैं। जिन्होंने नाम ले लिया है, ऐसा हमने खोज किया है कि जब हम नाम तक पहुंच जाते हैं, हमारा गुरबाणी में आता है कि पहला जन्म भक्ति, दूसरा सेवा, तीसरा नाम और चौथा निष्ठाम, ऐसा गुरु नानक देव जी ने कहा है। तो जो नाम तक पहुंच गए हैं, उनका अवश्य में पीछे से संगम चला हुआ है, और जो ये आज का संगम बना है, गुरु महाराज जी ने कृपा की है, आगे ड्यूटियां लगाई हुई हैं, और यहाँ तक पहुंचे हैं। इतना मतलब कहते हैं कि दूर दराज एरिया समझा जाता है। तो इसमें ऐसा महसूस होता है कि यहाँ जो पीछे सोई हुई रूहें हैं, हालांकि जुड़ी हुई है, लेकिन जगाने के लिए उन्हें अभी
जो रास्ता दिखाने वाले आने थे वो धीरे धीरे, क्योंकि मैंने जब पहली बार 2-3 साल पहले आया था, इस एरिया में आया था दूसरी साइड को, तो वहाँ भी काफी अच्छे लोग, काफी था उस दिन, बारिश बहुत जबरदस्त हुई। तो उसके बाद फिर महाराज जी आए थे नीचे मस्सेवाल वाले, इस एरिया में भी आने का मौका मिला, तो देखा कि यहाँ के जो जीवों का भाव है बहुत अच्छा है। और इसीलिए मैंने इनके पास इनकी ड्यूटी लगाई थी कि हमें थोड़ा थोड़ा अगर समय कभी मिलता है, संडे को ही मिलता है, सभी अभी फिलहाल नौकरी वाले हैं, सैटरडे को इनका अपना प्रोग्राम होता है, हर सैटरडे जो है इनका बिजी होता है, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल जो यहाँ के हेड साहबान हैं भाई देवराम जी, और बहुत से जो भी हुई, नीचे भी एक घर, तो इन सब का ये जो कंबाइंड जो कोशिश होती है गुरु महाराज जी के साथ जोड़ने की, तो आज मेरे हिसाब से सफल हुई है, क्योंकि आज ये घड़ियां हमें भी मिली है। हमारा कहीं और कुछ प्रोग्राम था, लेकिन कल इन्होंने कहा कि अगर समय है तो हम चलते हैं, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, यहाँ का प्रोग्राम तो चलते रहेंगे, हम जा आते हैं, क्योंकि बहन जी ने इनसे कल प्रार्थना की होगी। तो जो ये घड़ियां हैं, देखो मेरा सिंपल सी बात है कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि ने एक समान। देखो इसका पुण्य, मैं पुण्य की बात कर रहा हूं कि सत्संग में अगर मंदिर में जाओगे आप कुछ मांगने जाओगे, मस्जिद में जाओगे मांगने जाओगे, गुरुद्वारे में जाओगे मांगने जाओगे, कहीं भी आप जगराते में जाओगे वहां मन का एंटरटेनमेंट होगा, खूब नचाएंगे, खूब इंटरटेनमेंट काफी होता है। सवेरे के समय में कुछ थोड़ा बहुत जो दूसरा काम भी होता है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी सीमित मात्रा में है। मान लो हम घर में बैठ के पूजा पाठ भी करते हैं, उसका भी एक सीमित दायरा है। जीओडी, जी जनरेटर, जनरेटर कौन है? ब्रह्मा। और ऑपरेटर कौन है? पालन करता विष्णु। और तीसरे आ जाते हैं डिस्ट्रक्टर, वो कौन है? बोले शंकर जी। अब आप सभी जितने भी, हम मैं भी उसमें इंक्लूड हूं, कि हम जब तक हमें ज्ञान नहीं था, हम पहली क्लास में ही थे, जैसे बच्चा प्री नर्सरी से नर्सरी में होता है, वो क्या है कि हम दूसरी स्टेज में जाने के काबिल नहीं थे जब तक हमें किसी पूर्ण सतगुरु की चरण शरण नहीं मिलती। अब हम दूसरी स्टेज में हैं। जप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। ये कबीर जी का एक कंक्लूजन मैं हर सत्संग में इसलिए बताता हूं कि आपको थोड़े शब्दों में समझ आ जाए कि हम कहीं पहली क्लास में ये जो गॉड की जो परिभाषा मैंने बताई कि जीओडी जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर, एक के पास क्या विभाग दिया गया है? पैदा करने का। ब्रह्मा जी के पास। विष्णु जी के पास क्या दिया गया है? हमारे को खाना देते, पालते हैं। और भोले शंकर जी के पास दिया है कि वो करते हैं, संहार करते हैं। अब देखो कि आप अपने से प्रश्न करो कि आपके पास कितने डिपार्टमेंट है, आपके पास कितनी पावर है, अपने से प्रश्न करना है। अब उससे दूसरा प्रश्न करना है कि अगर हम जो काल के दायरे में, ये सारा सब काल का बनाया हुआ है, क्योंकि जो सतपुरुष से काल ने पावर ली हुई है, 72 युग उन्होंने पहले तपस्या की, फिर लिया प्रकाश, और उसके बाद 64 युग फिर उन्होंने तपस्या की, काल भगवान ने फिर लिया है हमारे को। हम रूहें जितनी भी आई हुई हैं अपने उस निजधाम से बिछड़ कर इस संसार में आई हैं। तो हमने अपने से प्रश्न करना है कि अगर हम भोले शंकर की भक्ति में रहे सारा जीवन, क्या मिलेगा? अगर हम विष्णु की भक्ति में रहे, राधे राधे करते रहे, तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम उनके ब्रह्मा जी की भक्ति में रहे तो हमें क्या मिलेगा? ये अपने से प्रश्न करना है, जो हम करते हैं। एक सादे सब सदे, सब सदे सब जाए। अगर हम चारों तरफ घूमे रहेंगे, ना एक के होंगे ना दूसरे के होंगे। आज तक आपने देखा होगा कि जब हम जाते हैं संसार से, क्या कोई देवी देवता हमारे साथ कभी गया? कभी आपने सुना होगा? कहीं सुना आपने? कहीं भी आप सत्संग में गए, कहीं भी सत्संग होता है, राधा स्वामी होता है,
दूसरे आजकल मिशन बड़े भारी चले हुए हैं। कबीर पंथ भी भुंजा पंथ मैंने सुने हैं। हमारे इसके भी सिख धर्म में भी भुंजा पंथ चल रहे हैं। हमारे हिंदुओं में तो गिनती नहीं हो तो आप करोड़ों में ले लो, जितना है हर बंदे का अपना पंथ है। तो आपने कभी सुना कि कोई देवी देवता आपके साथ लास्ट में आपकी सहायता करने आया हो? कोई बताए, किस कहीं सुना हो, कहीं पढ़ा हो? इस चीज का ज्ञान आपको केवल सत्संग में होगा कि उस समय देवी देवता यहाँ आपको सब कुछ देंगे। जो मर्जी आप चाहे, जो मर्जी पद ले ले, आपको सब कुछ मिलेगा इस संसार में, वो देंगे। माता की भक्ति कर लो, भोले शंकर की कर लो, ब्रह्मा की कर लो, विष्णु की कर लो, गणेश की कर लो, हनुमान जी की कर लो, जो भी है हमारे जितने भी हैं, वो संसार की आपको सब कुछ देंगे। लेकिन आगे का रास्ता बिना गुरु के नहीं है। ये सारे ग्रंथ कह रहे, गुरबाणी कह रही है, जितने हमारे पुराण हैं उसमें, हमारे जो पुराण की कथा होती है उसमें वो चीजें नहीं बताई जाती जो असली चीजें हैं। लेकिन अगर आप उसको गहराई से देखोगे, एक एक श्लोक में, हमारे उधर से बड़े दरबार से कुछ बुक से आती है, उसमें एक एक आपको एक एक उत्तराखंड, मतलब जितने रामचरितमानस का और आपके गुरबाणी से, कबीर जी से, पलटू साहब जी से, सहजोपाई जी, पता नहीं कितने संत, हमारे अनगिनत संत जो परम संत हुए हैं, उनकी वाणी का एक एक शब्द बताया जाता है हमें, और वहां से रास्ता मिलता है कि हमने कहाँ चलना है। जो भी कहा कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुन ना सोई, कि बिना सत्संग के हमारा जो विवेक है वो जागृत नहीं होता। कहने का भाव है कि सत्य का ज्ञान, सत्संग ये नहीं है कि नाचा गाना या थोड़ी देर कीर्तन किया, ये सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब है कि हमें पिंड से ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से सुन, सुन से महाशून्य, और महाशून्य को पार करके जो महाशून्य की बाउंड्री है वो है काल की। महाकाल जो गुप्त रूप में बैठा हुआ है, उस बाउंड्री को पार करना है। जो हमारा असली बॉर्डर है वो है भ्रमर गुफा। और भ्रमर गुफा में क्या कहा गया है कि इतना छोटा स्पेस है, कितना, कि जो हमारा बाल होता है उसका 10वां हिस्सा। सुन लेना बात, 10वें हिस्से के बराबर हमारा जो लास्ट बॉर्डर है। अगर हमने इस चक्रव्यूह से, आवागमन के चक्रव्यूह से निकलना है, बड़े ध्यान की बात है। आप थोड़ी देर के लिए शून्य पे अभी होते हैं। 3 जगह में हम शून्य होते हैं। कहाँ? एक शमशान घाट में जब चिता जल रही होती है, एक यहाँ सत्संग में, एक हॉस्पिटल में जब वो टूटा फूटा शरीर आता है ना, हड्डियां उड्डियां जोड़ रहे होते हैं, उस टाइम में हम सुन रहे होते हैं भी अरे क्या है संसार, कुछ भी नहीं है, हम कहाँ खोए हुए हैं। लेकिन जब थोड़ा सा पर्दा पार गए तो काल और माया अपने जाल में जो है, ये मेरा है, ये मेरा तुत्तु है, फलाना है, टिमका है, ये मैंने करना है, ये काम रह गया, वो काम, उसी में हम खो जाते। एक जाल बना हुआ है। क्यों? अब जैसे अभी मोदी सरकार बनी है तो जितने भी ये खींचने की अपनी तरफ खींच रहे हो, कमी भी है ना कुछ, तो जो आए हुए इंडिपेंडेंट उनको अपनी तरफ खींच रहे। क्यों? अपनी सत्ता को कायम रखना है। काल कौन है? काल भगवान 1 लाख जीवों को डेली सूंघता है। 1 लाख मौत डेली चाहिए उसको, और 1,15,000 संसार में आते हैं। वो वरदान लिया हुआ है सतपुरुष से, जो हमारा असली है वहां से लिया हुआ है। इन बातों को समझना है कि हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो क्या है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमने क्या करना है। ये ऐसे नहीं कि आए, समय पास किया, अब आपको नाम मिला हुआ है। अब उसमें कहा गया है कि 24,000 सांस हम लेते हैं दिन रात, और जो मनमुख है वो 24, लेकिन जो गुरुमुख बन गया वो 21,600 लेता है। क्यों? कभी सोचा इसके बारे में? कैसे? अब इसके बारे में अपने आप से प्रश्न करने। आप गुरुमुख है, अब मनमुख नहीं है। जब हम सवेरे सांस लेते हैं, रुकिए, हमारी सांस कितने सेकंड रुकती है? 6, 8, 10, 12। ये आपका क्रेडिट जाता है, जो आपको सांसें मिली हुई हैं, जो आप सभी को सांसें मिली हुई है, उसमें ये क्रेडिट जाता है। इसलिए 21,600 पे आ जाता है। जो गुरुमुख होगा, जो डेली काम करता है, उसकी उम्र बढ़ती है। ये जितने बड़े बड़े महात्मा, इनको ये नहीं है कि आपको ये सोचोगे उनको एक्स्ट्रा मिला, तो कुछ नहीं मिलता एक्स्ट्रा, किसी को नहीं मिलता। ऐसा प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ नेचर है। लेकिन वो अभ्यास इतना करते हैं, उनकी उम्र अगर 80 की होगी तो 20 साल वैसे कमा लेते हैं, इसलिए वो 100 से ऊपर चले जाते हैं।
ये प्रकृति का नियम है कि किसी को फालतू नहीं मिलेगी, एक सांस नहीं मिलती। कबीर जी कहते हैं, कहता हूं कहीं जात हूं काम जाऊं बोल, श्वासा खाली जाते हैं 3 लोग का मोल। कहने का मतलब है कि 14 भुवन जो संसार बना हुआ है, 21 ब्रह्मांड की प्रॉपर्टी अगर हम एक तराजू में रख दें और फिर कहें कि हमें एक सांस दी जाए, किसी को नहीं मिलेगी। चाहे कोई अवतार लेके आया हुआ है, चाहे तपस्या करके आया हुआ है, बड़े बड़े आए, हिरण्यकश्यप जैसे आए, प्रहलाद जैसे आए, मार्कंडे जैसे आए, लेकिन फालतू की जो मार्कंडे की आपने सुना होगा, मार्कंडे की उम्र 12 साल थी, लेकिन अब उलझाया जाता है। उन्होंने 18 पुराण लिखे। मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो देता हूं कि मार्कंडे जी ने जब उन्हें पता चला, जब उनको पता चला कि मेरी उम्र 12 साल है, उनके माता पिता को बड़ा दुख हुआ कि 12 साल के लिए ही जीवन दिया है। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्रेरणा पहले से बनी होती है, उन्होंने जब वो 3-4 साल के थे, 4 साल घर छोड़ दिया और भोले शंकर की भक्ति में लग गए। एक शिवलिंग के पास, आज भी वो शिवलिंग है, उसके पास उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। और जो ये हमारा मार्ग है, जो ये भक्ति का मार्ग है, जो हम जुड़े हैं, इसमें भी यही चाहिए कि जब तक हम तन मन और धन से अपने को समर्पित नहीं कर पाएंगे, जब तक हमने अपना आत्म समर्पण नहीं किया कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ किया वो आपका, आपका आपको अर्पण, जब तक हमने ये भाव नहीं बनाया कि जो कुछ हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है, आप ही करने वाले हैं, आप ही करता है, मैं तो एक मात्र पात्र हूं, आपका पात्र हूं, तब तक हम आगे इस मार्ग में नहीं बढ़ सकते। तो हुआ क्या कि उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया मार्कंडे जी ने, और उम्र बढ़ती गई, उनकी भक्ति अटल होती गई। जो विश्वास था, माता पिता तो चिंतित थे कि 12 साल, क्योंकि एक एक घड़ी जो निकल रही थी उनके लिए चिंता का विषय बन रहा था। तो हुआ क्या कि जैसे ही समय खत्म हुआ, यमदूत सामने आ गए, प्रकट हो गए, अपना वो जो उनका पूरा जो साज-बाज उनके साथ होता है। कभी एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी हमारे में ही थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो छड़ दिया, वो नाम जपना ना, जैसे सवेरे का टाइम होता था। कई बार घर की परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, हम माया के जाल में फंस जाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि 4 बजे जो है, मैं एक आपको सीन बता रहा हूँ कि उनको प्रैक्टिकल है, वो सोए हुए थे और जो वो यमदूत सामने आ गए, तो उन्होंने उसको देखा कि जितना ड्रम का तारकोल का ड्रम होता है काला, इतना बड़ा उनका नाक और मत्था इतना बड़ा था कि इतना भयंकर के देख के वो जैसे ही कहते वो आ रहे मेरे पास को आ रहे, वो बिस्तर था और उन्होंने बड़ी चीख निकली और बिस्तर से मतलब इतना हिला कि वो उनकी धर्मपत्नी साथ सोई हुई थी। अब डर के मारे ना बोला जाए, शर्म के मारे कुछ, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कि नहीं 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 कैसे ऐसे। तो उन्होंने फिर उस प्रैक्टिकल रूप को बताया कि यमदूत कैसे आते हैं, और फिर उनके कहते जो वो आगे का हिस्सा जो उनके पास बर्चे होते हैं, इतना लाल था वो आगे, इतनी आग उससे निकल रही थी कि अंगारे जैसे अंगारे निकलते हैं, कहते वो थे। और मेरे देख के तो बस कहते 5 मिनट तो मेरे को होश ही नहीं आई। तो वो आते हैं, वैसे ही वहां आए, उसको घेरा, मार्कंड ऋषि जी को घेरा। तो जैसे ही उन्होंने देखा, क्योंकि भक्ति में लीन हो चुके थे, अपने को समर्पित कर दिया था तन मन धन से, तो उन्होंने जो शिवलिंग को जो है ऐसे उसमें चिपक गए। जैसे ही शिवलिंग में चिपक गए, अब उनकी हिम्मत जो थे वो साइड में खड़े हो गए। उतने में क्या हुआ कि भोले शंकर का प्राकट्य वहां हुआ। भोले शंकर जी साक्षात रूप में उनके समक्ष आ गए, और उनका जो वो तो चिपका रहा बच्चा, छोटा बच्चा तो 12 साल का, जो यमदूत और भोले शंकर जी का वार्तालाप हुआ। उन्होंने कहा कि हमारा जीव है, हमें ले जाने की हमारे वहां से परमिशन मिली है, और आप प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा भक्त है, मैं इसे ऐसे नहीं ले जाने दूंगा। उनका काफी वार्तालाप हुआ, तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। भोले शंकर को कहा कि मैं प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ।
तो हम ये एज की बात चल रही थी, वहां से सांसों से चल रही थी बात कि किसी को फालतू नहीं मिलती। उसी में हुआ क्या कि जो भोले शंकर है, ऐसा कहा गया है, ऐसा पुराणों में आया है कि इनकी उम्र इतनी है कि महाप्रलय भी आ जाए तो इनकी उम्र खत्म नहीं होती। यही एक रहते हैं। अभी महाप्रलय हुआ नहीं है संसार में, जब से सृष्टि बनी है प्रलय हुए हैं, महाप्रलय नहीं हुआ। लेकिन महाप्रलय में देवी देवता जितने भी है इनका सब खत्म हो जाएगा अगर महाप्रलय हुआ। लेकिन भोले शंकर का ऐसा उसमें लिख है कि भोले शंकर की उम्र ही इतनी है कि उनका खात्मा नहीं हो सकता महाप्रलय में। मतलब ये समझ लो कि उनका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो सतपुरुष से है, जो हमारे एक पिता है उनके साथ उनका जैसे होता है ना, संविधान में थोड़ा सा रखा है स्पेस है, बाकी पूर्ण पावर नहीं है, पूर्ण पावर नहीं, लेकिन स्पेस है उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो उम्र नहीं थी, ना उसमें थी, ना प्रकृति में थी, ना अपने धर्मराज के पास थी, क्योंकि नियम है उससे। आपने बहुत पढ़ी है कथाएं, आप भागवत सुनते हैं, उसमें बहुत सी कथाएं आती हैं कि जो समय निश्चित है उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो उन्होंने क्या किया, भोले शंकर जी ने अपनी 1,00,000 वर्ष अपने उनको दिए मार्कंडेय ऋषि को। उनको वो नहीं हुआ कि वरदान से आए, वरदान की इनके पास कोई पावर नहीं है, केवल सतपुरुष के पास पावर है। जो बोलते रहते हैं ये कर सकते हैं, नहीं, केवल इनके पास है। जितने भी परम पुरुष संसार में है उनके पास प्रकृति को चेंज करने का है, ये कर सकते हैं, लेकिन इनके पास नहीं है। तो उन्होंने अपने में से 1,00,000 वर्ष उनको दिए और उन्होंने तपस्या करके जो 18 पुराण लिखे। तो इसलिए जो सांसें हमारी मिली हैं, देखो कबीर जी आए, अब आपने उसके महापुरुषों के बारे में सुना होगा, गुरु नानक देव जी आए, परम पुरुष थे, और हमारे नंगली निवासी भगवान के लिए तो टाइम ही बड़ा कम था। वो तो ऐसे थे, उनका एक सेकंड वो इतने दौड़ते थे, काफी लंबा शरीर था, सुडोल शरीर था, और इतने चलते थे, और ऐसा किसी को भी आभास नहीं हुआ कि उन्होंने 52 साल में शरीर छोड़ देना है। 13-14 साल तो उन्होंने वहाँ तपोभूमि में 2.5 फुट की गुफा में तप किया। 13-14 साल तो वहां बीत गए, और उसके बाद उनको जो मिला 21 साल के हो गए थे जब उनको गुरु आज्ञा मिली। परमहंस महाराज जी ने उनको कहा कि आप जाइए तपस्या करिए गुरु आज्ञा में रहकर। तो आप बताओ कि उनके पास समय कहाँ बचा। फिर उसके बाद फिर गए, फिर मिलन हुआ उनका। तो कहने का मतलब मेरा भाव है कि जितने भी ये महापुरुष आते हैं, अब अगर कबीर जी की आप अगर पूरी वो पढ़ोगे तो उनका तो जीवन इतनी कठिनाइयों से बीता, कितनी परीक्षाएं उन्होंने दी, क्या क्या किया, मैं तो मतलब हैरान हो जाता हूँ कि, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि जिसके ऊपर गुरु महाराज जी का हाथ है वो मतलब ही नहीं, जो मतलब कोई भी पावर इस संसार की, चाहे दूसरी आ जाए, जो शक्तियां हैं, कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बात है विश्वास की, बात है कमाई की, कि हम जो शब्द लेते हैं उसके अनुसार चले हैं, क्या हमारी निष्ठा इनके प्रति पूर्ण है। और निष्ठा कैसे बनती है, जब आप सत्संग में आएंगे। क्यों मैं शाम को एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर मान लो हमने नाम तो ले लिया, लेकिन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो 5 इसके काल के एजेंट है ना, सबसे बड़ा एजेंट है मन। और मन के आगे फौज बनाई हुई है असली शत्रुओं की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। हमने नाम ले लिया, लेकिन हम इनको पीछे नहीं ला पाए। पीछे कैसे आएंगे, जब हम अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास से नहीं, क्योंकि मन तो हमारे को पता नहीं कैसे कैसे घुमाता है, वो आप सभी को पता है, क्योंकि हर समय महाभारत चला होता है, और महाभारत उसका खत्म होता है जो डेली 1 घंटे से लेकर 2-2.5 घंटे तक अपने को कोशिश करता है जगाने की, कि मैं कुछ करूं अपने लिए, असली कमाई करूं। क्योंकि संसार के हम जितने मर्जी महल बना दे, जितने मर्जी अरबोपति खरबोपति बन जाए, अडानी बन जाए, केले आजकल वो सबसे बड़े बिल गेट्स बन जाए, खानी तो 2 रोटी है। तो जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए, उन्होंने माया को साइड में रखकर, उन्होंने, माया भी जरूरी है ऐसा भी नहीं है, स्वार्थ पुरुषार्थ और परमार्थ, एक 3 शब्द आते हैं। स्वार्थ क्या है, जो हम कार्य करते हैं, पशु पालते हैं,
और हम बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं। स्वार्थ है, स्वार्थ इसलिए है कि जो हमने पीछे भेजा हुआ है, ये जो परिवार मिला हुआ है, हमें भेजा हुआ है हमने, तब मिला है, और उसको हमें पूरा करना पड़ेगा। अगर उसको भी पूरा नहीं करते तो फिर आना पड़ेगा, काशी में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो संबंध हमारे बने हुए हैं उसको परिपूर्ण करने के लिए आपको स्वार्थ करना पड़ेगा। आपने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी होगी, उंगली मार डाकू, रत्नाकर डाकू, और भी बहुत से हैं जिनके आते हैं। एक जो नारायण का जो पिता था, जो नास्तिक था टोटली, ये सारी कहानियां आती हैं, गाथाएं आती हैं। हमारा परिवर्तन कैसे होता है, हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आता है, वो चीज आपको सत्संग में मिलती है। और जब हमें ये पता लग जाता है, हमें ज्ञान हो जाता है कि हम आज तक, जब तक हमने नाम नहीं लिया था, इसमें कहा है कि निगुरा मुझे ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पर लाखों पापियों का भार। तो कितनी बड़ी गाल निकाली है। जो मन मुख पे चलता है, जो मन मध्य में चलता है, और जो गुरुमुख बन जाता है, उसका मैंने देखा है, उसका हाल चाल डाल अपने आप बदल जाता है। जो हम आ रहे थे कि अगर ये जो अभी बात चली 21,600 की चली हुई थी हमारी बात, इन चीजों को समझना, छोटी छोटी बातें हैं कि अगर हम अभ्यास करते हैं, सांसों को रोकते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, 24,000 सांसों में से हमारी जो है 2-2,500 सांसें कम हो जाती हैं, मतलब हमारा जो जीवन का वो सिलसिला आगे की तरफ बढ़ता है। अगर हम भोग विलासों में, काम क्रोध लोभ अहंकारों में, तो ईर्षा द्वेष या जेलसी में इसको खत्म कर देते हैं, तो हमारा ग्राफ नीचे की ओर जाता है, चाहे हम नाम भी करते हैं। तो तुलसी बाबा कहते हैं, एक घड़ी आदि आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। और इस समय आप जितने भी यहाँ पहुंचे हैं, आपके कोटि अपराध जो है वो क्षम्य हो रहे हैं। जितने पाप, क्योंकि घड़ा हमारा बहुत बना हुआ है, पता नहीं कितने हमारे कौन कौन, हम सतयुग में थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और यहाँ कलयुग में भी बैठे हुए। अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो हमारे को फिर वो साइकिल चलती है ना, जैसे वैसे ही कलयुग का वो चक्रव्यूह चलता है। कहाँ से शुरू होता है? छोटे से कीड़े से, जो ओट होता है ना गोबर, वहां से शुरू होता है हमारा आवक। और 84 लाख योनियों का मतलब है, अगर एक योनि को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 करोड़ 40 लाख वर्ष, 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद ये जामा मिला, ये सांसें हमें मिली। और तब भी अगर हम सोए रहे, तब भी हम सतगुरु की चरण शरण में नहीं गए, तब भी अगर हमने असली कमाई नहीं की, तो हमारा ये जीवन बेकार हो जाएगा। और जो हमारा जो उद्देश्य था, जो हमने शब्द ली थी, वो हमारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आदि 12 मिनट, आदि से आदि 6 मिनट। और अगर हम नाम ले चुके हैं, दीक्षित हैं, गुरु महाराज की हमें कृपा हो गई है और नहीं हुई है जिस पर, तो जल्दी कर ले, क्योंकि हमारा जन्म उस दिन से शुरू होता है जिस दिन हमने नाम लिया। उससे पहले हमारा सारा जीवन बेकार चला गया। अगर कुछ पुण्य कमाए भी होंगे तो वो हमारे रास्ते में खत्म हो जाते हैं। उसके लिए बड़ा प्रसंग कभी आप और देंगे, क्योंकि लंबे लंबे प्रसंग होते हैं। तो हमें ये देखना है कि नाम का क्या वैल्यू है, नाम को पार्समनी क्यों कहा गया है। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि 6 मिनट अगर हम अभ्यास करते हैं, ये हमारी गुरबाणी में आता है कि सांस ऊपर को जावे 3.5 करोड़। आपने देखा होगा हर जीव में छोटे छोटे रोम होते हैं, 3.5 करोड़ इसकी संख्या होती है, हर जीव जितना संसार में है। सांस ऊपर को जावे 3.5 करोड़, सांस नीचे आवे 3.5 करोड़। और ये प्रोसेस चलता है 6 सेकंड में, और 6 सेकंड में आपको मिलता है 7 करोड़ का लाभ। ध्यान से सुने, जो नाम जपते हैं, आपको जो नाम, अगर आप 15 मिनट भी जपते हैं सवेरे उठ के, कम से कम 15 मिनट भी, 6 मिनट में आपके 7 करोड़ का मतलब हुआ 6 सेकंड, और 10 के 60, 10 सते 70 करोड़ हो गए 1 मिनट में। अरे बताया किसने आपको? भी ऐसा भी होता है। अगर राम राम बोलोगे, आप मालाएं जो करते हैं, ओम नमः शिवाय करते होंगे, राधे राधे करते हो, कितनी मालाएं कर लोगे 24 घंटे में? आप कितनी माला कर लोगे? देखना कभी।
मतलब मान लो हमने मैक्सिमम पीरियड कितना होता है एक गृहस्थी के लिए, 6 घंटे सवेरे 6 शाम, बीच का काम रख लो चाहे जो कुछ नहीं करता, 12 घंटे में आप कितनी मालाएं कर लेंगे? समझना इस बात को। नाम क्या है, पार्समनी क्यों कहा गया है, हीरा क्यों कहा गया, अनमोल हीरा क्यों कहा गया है? आप अगर 6 मिनट भी करते हैं, 6 मिनट 24 घंटे में, तो आपके जो हमने मनसा वचना और कर्मणा, पता नहीं कितने पाप होते हैं। अभी हम गाड़ी में आए, पता नहीं कितने जी मार के आए, हम सब दोषी है। हम क्या सोचे कि हम सत्संगी है, हम दोषी है, क्योंकि जी पता नहीं कितने मार दिए हमने जाने जाने में। वो पाप हमारे सिर पे चढ़ेगा। लेकिन हम यहाँ बैठे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, गुरु महाराज के चरण शरण में हैं, और घर में जाके अगर हम 6 मिनट भी नाम जपते हैं, आपके 24 घंटे के जो 24 घंटे में 6 मिनट हम जपते हैं, तो 6 मिनट में आपके मनसा वचना और कर्मणा जो सुनते हैं, बोलते हैं, तृष्णा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, बुरी नजर से देखते हैं, वो सारे साफ हो गए। कितने? 6 मिनट। कितने होते हैं 6 मिनट? और 12 मिनट करेंगे, 7 दाए 70 करोड़ आए ना 1 मिनट में, 12 मिनट से 70 करोड़ को डिवाइड करो, कितना होगा? और 24 मिनट करेंगे तो फिर तो गिनती आपको आनी नहीं किताब में, उसमें लिखने में नहीं आएगी। इसलिए इसको पार्समनी कहा गया। इसलिए नाम संसार में सबसे बड़ा जो हमारे पास धन है वो नाम है, और इसलिए नाम पे ही चलना है, नाम का अभ्यास करना है। अगर हमने पिछले जो हमारा बड़ा भारी बना हुआ है ना, ढेर सारा करोड़ों वर्षों से हम चले हैं, वो सारे कर्म हमारे सिर पे लदे हुए हैं, उसको जीरो करने के लिए, जैसे भी मैंने कहा कि जैसे हम यहाँ शून्य पे बैठे हैं, ऐसे ही शून्य पे जब तक हम पहुंचे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे को शून्य होना पड़ेगा कर्मों के, और कर्मों को शून्य करने का एकमात्र साधन है नाम। नाम को मतलब समझो कि ऐसे मिल जाता है। 15 17 साल वहां पता नहीं क्या क्या सेवा करनी पड़ती थी, तब जाके वो परीक्षा लेके, उनकी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती थी, अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती थी, तब जाके कहीं नाम मिलता था। आज हमें ऐसा समय मिला है, कलयुग नहीं है ये, युग है तरने का युग। कलयुग तो ऐसे बना रखा है ना हमने, ये करने का युग है, जो करेगा उसको फल मिलेगा। तो मैंने ज्यादा समय शायद ले लिया है, क्योंकि ये तो चलते चलते 4 भी बज सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। जो सत्संग का कोई अंत, इसका कोई अंत नहीं है। मैंने तो सत्संग कुछ और देना था, ये तो जनरल चल पड़ा कि जनरल बातें आपको बताई कि हमें अगर हम आए हैं इतनी दूर आपके बीच में, तो हमने जो पहली क्लासें हैं उससे हमने सीखना है कि हमारा असली मकसद इस संसार में आने का क्या है, ताकि हम जागे। जागने का मतलब ये नहीं है कि हम सोए हुए, जागने का मतलब है हर समय पांव से रास्ता चले, सुर तो हो भगवान में, हाथ तो हो काम में, दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में, छोड़ो आराम दुनिया का। हमने ऐसे बनना है, काम भी चलता रहेगा। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कबीर जी क्या करते थे, वो काटते थे ना, सूत काटते, लेकिन ध्यान उनका उस परम सत्ता से जुड़ा रहता था। ये कब होगा? जब हम नाम का अभ्यास करेंगे। अंतमता सुखता तब बनेगा जब हम अभ्यास करेंगे। तो इसलिए मैंने जो बेसिक आपको बताया, मैं ज्यादा समय ले लिया, आप सभी का धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि हम अगर इस रास्ते में चल रहे हैं तो हम पूरी निष्ठा के साथ और निष्ठा के साथ, और अपने को समझ के हम केवल अपना रोल अदा करने के लिए संसार में आए हैं, अपने जीवन को ऐसे बनाएं, काम भी करें और साथ में अपना कमाई भी करें। दोनों कमाई करें, दोनों जरूरी है। बच्चे भी पालने हैं, मकान भी बनाने हैं, लेकिन इसको भी हमने निकालना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते कि गुरु महाराज जी इस परिवार में भी कृपा बनाए। जो जो जहाँ से जैसा जैसा भाव लेके आया है, गुरु महाराज जी सभी पे कृपा बनाए। बोलिए जयकारा, बोलिए गुरु महाराज की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोलो नगली निवासी सतगुरु भगवान की जय, बोलो माला वाले सतगुरु महाराज की जय, बोलो सारे संतन समाज की जय, बोलो नंदकंद भगवान की जय, बोलो अपने अपने महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो आज के आनंद की जय, बोलो सारी संगत की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।